दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा। कितना भी दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति, कितना भी दीन से दीन व्यक्ति, एक नियम वो अगर अपनी जिंदगी में बना ले, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती, कोई दुख आ ही नहीं सकता। एक नियम बना, जब कोई कहते तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लें। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँ। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना,
तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो, बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो, प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाए। हम क्यों कमी? गुरुजी हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। गुरुजी अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। और मेरे बाबा तेरी सबसे बढ़िया, यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृ दोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर मट्टी का शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में, मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, किसी भी तरह का दुख क्यों हो। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा। एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी, और चंदन फिर निवेदन करेंगे। आज के जमाने में तुम लोग सब
घिसा घिसाया, पड़ा पड़ाया, डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की एक मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है। महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं। भले आपने कुछ करा ना करा, उसका फल तुम्हें मिल जाता है। में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला शंकर भगवान को आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। प्रकट वर्णन किया गया शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये दो पत्तियां जहां लगी हैं, और दो पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये दो पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भगत ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। कितना सुंदर संवाद है, कितना सुंदर बात कही कि भूल से भी किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव किसी तीर्थ में नहीं गए, कहीं हमने गौदान नहीं करा, कहीं हम किसी तीर्थ में नहीं गए, हमने कहीं गौदान नहीं करा, हमने कहीं ब्राह्मण भोजन नहीं कराया, हम कहीं गंगा यमुना कावेरी सरस्वती नर्मदा छिपरा पुण्यवान नदी में हम स्नान नहीं कर पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भूलवश भी अगर
पिपलेश्वर या बटकेश्वर किसी शिवालय पर भूल से भी अगर एक लोटा जल चढ़ जाता है तो देव अधिदेव महादेव सारे तीर्थों का फल अपने आप प्रदान कर देते हैं। भूल से भी चढ़ एकांतेश्वर महादेव जो कि एकांत में बैठा हुआ है, एकांतेश्वर महादेव अकेला बैठा है अलमस्त होकर। आप जा रहे हो गाड़ी लेकर, आप 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हो, ट्रैक्टर में जा रहे हो, ट्राली में बैठकर जा रहे हो, क्रूजर में बैठकर जा रहे हो, 2 व्हीलर गाड़ी में बैठकर जा रहे हो, और एकांतेश्वर महादेव का मंदिर दिख गया कोई एकांत में, भले उसका नाम नहीं मालूम तुमको कि कौन सा महादेव, और अकेला बैठा है जंगल में वृक्ष की छांव में एक ओटले पर, कोई दीवार नहीं, कोई जाली नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ भी नहीं। ये शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी। और शास्त्र कहता है कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल कोई एक परिवार का व्यक्ति भी समर्पित कर रहा है तो समझ लेना कि वो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। वो अकेला नहीं, 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब बच्चा गर्भ में आता है, माता के गर्भ में जब संतान आती है और माता के गर्भ में जब संतान रहती है, उस 9 महीने में स्त्री नारी अगर कहीं शंकर के मंदिर के सामने से निकल जाए, या शिवालय का जल स्त्री को मिला हो, या शंकर भगवान का कोई प्रसाद, या शंकर भगवान का कोई नाम जाप, या शंकर भगवान का कोई मंत्र जाप उस स्त्री के कानों में पहुंच जाए, तो जो गर्भ में बच्चा होता है वो बच्चा शंकर की कथा तक या शिवालय तक उसको बिना बोले ही वो अपने आप चला ही जाता है, पहुंच ही जाता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को भगवान शंकर के मंदिर के सामने से भी कोई गर्भवती स्त्री निकल कर चली जाती है तो उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है, उसका भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। और वो फल साधारण नहीं होता। क्यों? बेलपत्री को जब भी चढ़ाया जाता है तो पीछे की डंडी पकड़कर नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्री को चढ़ाने के लिए मध्य भाग को, जैसे यह बेलपत्र होता है तो इसका मध्य की जो डंडी होती है, मध्य भाग होता है बेलपत्री का, तब मध्य भाग को पकड़कर हम भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करते हैं। कोई भी बेलपत्र ऐसे नहीं चढ़ाता कि डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर पीछे की डंडी पकड़ के चढ़ा दिया, फिर डंडी पकड़ा, फिर चढ़ा दिया ना। मेरे देवाधिदेव महादेव को जब भी बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो मध्य भाग, पीछे की डंडी पकड़कर नहीं, मध्य भाग से भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित किया जाता। मध्य भाग से जब भी पकड़ेंगे तो मध्य भाग को पकड़कर बेलपत्र समर्पित करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भगवान शिव को मध्य भाग पकड़कर इसलिए समर्पित करा कि ये केवल बेलपत्र का मध्य भाग नहीं है मेरे शंभू, मेरे हृदय के मध्य भाग को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रही हूं। मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा चित्त मैं आपको दे रही हूं। मध्य भाग एक विश्वास के साथ दे रही हूं। इतनी सुंदर बात नंदी ने कही है। नंदी ने ये बात जो कही वो वास्तव में बड़ी सुंदर है कि मान लो यदि कोई कार्य तुम्हारा हो नहीं रहा और पूरी दुनिया में तुमने कर कर देख लिया, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, तो भी वो कार्य अगर तुम्हारा नहीं होता तो फिर एक काम करो कि शिव की स्तुति करो, शंकर की स्तुति, शंकर का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण। फिर शिव की स्तुति करिए, शंकर से विनय करिए, शंकर से निवेदन करिए, शंकर का गुणगान करिए। पर भगवान की भक्ति होती कब?
जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर शिव भक्त कथा को रसपान कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि शंकर की भक्ति होती कब है, शंकर का स्मरण कब होता है, शंकर की भक्ति कब होती है, शंकर की कथा सुनने में मन कब लग सकता है, जब अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की तृष्णा जब दूर हो जाए तो समझो कि आप शिव में मन लगा बैठे। कितने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर कथा में, सब पंडालों के अंदर लोग शिव भक्त बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका आकर बैठ तो गए पर दिल नहीं लगता। दो जल व्यक्ति के जीवन को बदलते। कितने जल? जम के बोलो जरा। दो जल। एक देवाधिदेव महादेव के लिए भरा गया एक लोटा जल और दूसरा है स्वयं के लिए भरा गया एक लोटा जल। यहां पर अगर बुजुर्ग मेरी माताएं बैठी होंगी, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, बुजुर्ग जितनी माताएं बैठी हैं, वो पुराने समय का अगर लेख उठाकर देखेंगे तो पुराने समय के लोग भोजन करने बैठते थे ना, तो भोजन करने से पहले अपने पानी के लोटे को भरकर, अपना गिलास भरकर बैठते थे। किसी ने देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। देखा है आप लोगों ने? पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे, पुराने समय के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो अपना पानी का गिलास, अपना पानी का लोटा पहले भरकर आसन लग जाता था। बहू आसन लगा देती थी, बहू खाना बना देती थी, घर की पत्नी खाना बना देती थी, भोजन बना देती थी, घर के लोग भोजन दे देते थे। थाली कोई भी लगा कर ला दे, थाली कोई सजा कर ला कर दे, पर घर का जो व्यक्ति खाना खाने बैठता था, भोजन करने बैठता था, वो अपना पानी स्वयं भर कर बैठता। अब आज के जमाने में दुनिया के लोग कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं घर चला रहा हूं, दुनिया के लोग कहते हैं मैं ये कर रहा हूं। तुम अपना खुद का पानी भरकर तो बैठ नहीं रहे और कह रहे हो कि घर चला रहा हूं। दो जगह का जल व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। एक शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल। स्वयं शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो एक लोटा जल या एक गिलास पानी भरकर बैठो। कहती है जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भरकर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भरकर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता। स्वयं का जल भरकर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो, अपने आप। अब किसी ने कहा गुरुजी पत्नी पानी लाकर देती है, पति पानी लाकर देता है, बेटा पानी लाकर देता है, बहू पानी लाकर देती है, पोता पोती पानी लाकर देते हैं, नाती पंती पानी लाकर देते हैं, नौकर लगे घर में,
वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले, और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो, गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा।